everyone. Today we are going to start our next video session. Earlier we have made 2 to 3 videos on the previous year question from all the state PCS which will be important for revision purpose only. इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं होंगे, तो आप क्विक रिवीजन के लिए, जैसे यूपी पीसीएस का पेपर आने वाला है, तो अगर क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को एक बार स्पीड करके देख सकते हो. तो क्वेश्चन नंबर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अप टू ये क्वेश्चन नंबर 12 तक हो रखा था शायद कि प्रेशर कुकर में खाना ये हो रखा है. नेक्स्ट वन इज़ फ्लोटेशन चैप्टर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 1. तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि आयरन नेल्स जो भी होते हैं वो मरकरी पे फ्लोट करते हैं वाइल वाटर में जो वो सिंक करते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? तो आयरन नेल में क्या होता है कि उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है देन द वाटर, जिसके कारण से क्या होता है कि आयरन नेल्स जो फ्लोट क्यों करते हैं, क्योंकि डेंसिटी जो होता है ज़्यादा होता है वाटर से एज कम्पेयर टू मरकरी. इसलिए क्या होता है कि आयरन नेल्स जो तो ईजिली फ्लोट करते हैं मरकरी में, लेकिन वाटर में वो सिंक कर जाते हैं. Next question is question number 2. A needle sink in water whereas a ship made of iron float on it because एक needle जो है वाटर में सिंक कर जाता है, लेकिन आयरन का ही बना हुआ बोट जो होता है वो फ्लोट करता है. इसका रीजन क्या होगा कि इसमें ये रीजन क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है निडल का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डाटा ऑफ द बोट, जिसके कारण से क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो भी वाटर डिस्प्लेस करेगा उसमें ज़्यादा होगा, उसके कारण से वो सिंक कर जाता है. लेकिन दैट वन इज़ नॉट सेम इन द केस ऑफ बोट. तो इसलिए क्या होता है कि निडल्स जो होते हैं जितने भी होते हैं वो सिंक कर जाते हैं, वेयर एज बोट जो कि आयरन का बना होता है दैट डजंट सिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. कैरोसिन ऑयल फ्लोट ऑन वाटर. कैरोसिन ऑयल फ्लोट क्यों होता है वाटर पे, इसका रीज़न जस्ट अ मिनट. कैरोसिन ऑयल फ्लोट इन वाटर बिकॉज डेंसिटी जो होता है लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है. कैरोसिन ऑयल का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से लेस होता है, जिसके कारण से कैरोसिन ऑयल जो होते हैं फ्लोट करते हैं वाटर पे, वेयर एज अदर केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता. क्वेश्चन नंबर 4. While lifting a bucket of water from a well, we feel that the bucket become heavier. ओके जब भी हम कभी किसी कुएं से पानी भर रहे हो, तो अगर आपने खुद से एक्सपीरियंस किया तो ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब पानी में बकेट होता है तो वो ईजिली फ्लोट करता है, लेकिन जब जैसे पानी के लेवल से ऊपर आता है तो बकेट काफ़ी हैवी हो जाता है. जैसे जैसे ऊपर खींचोगे वो हैवी फील होते रहेगा. क्वेश्चन नंबर 5. While floating in an ice, what part of an iceberg is above the surface of the sea? तो इसमें आपको याद रखना होगा कि 1/9 पार्ट जो होता है आइसबर्ग का जो होता है above of the sea होता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. An iceberg is floating in a water of glass. Okay, what will happen to the water level when the ice melt? तो क्वेश्चन ये है कि जब सपोज करो एक ग्लास में आइस क्यूब्स दे रखा है जिसमें ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, तो आइस जब मेल्ट हो जाएगा तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द वाटर. तो लेवल जो होगा वो सेम ही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. बॉडी फ्लोट करता है 4 डिग्री पे. अगर बॉडी 100 डिग्री पहुंचता है तो क्या होगा, तो एक बॉडी नॉर्मल बॉडी जो होता है 4 डिग्री पे वो फ्लोट कर सकता है, लेकिन जब 100 डिग्री से बॉडी का टेम्परेचर पहुंचेगा तो वो सिंक कर जाएगा. Next is question number 8. 200 gram of water is filled in a weightless balloon. Its weight of water will be to 0. Next question number 9. An iron ball float करता है मरकरी पे, लेकिन वाटर में इमर्ज हो जाता है बिकॉज इसमें डेंसिटी का फ़र्क पड़ता है, जिसके कारण से क्या होता है कि आयरन बॉल जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं मरकरी पे, लेकिन वाटर में वो मर्ज हो जाते हैं. So the next chapter is surface tension, viscosity and elasticity से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करने जा रही हूँ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो भी लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करके मिनिमम एक एरिया ऑक्यूपाई करते हैं. ऐसा क्यों होता है? उसके सरफेस एरिया के कारण से क्या होता है, कोई भी लिक्विड ड्रॉप जो होते हैं स्पेरिकल ले लेता है बिकॉज वो उसका मिनिमम एरिया होता.
क्वेश्चन नंबर 2, स्पेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप जो होता है क्यों होता है कि अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की स्पेरिकल फॉर्म या फिर मिनिमम फॉर्म या मिनिमम एरिया बोल सकते हो कि मिनिमम एरिया कोई भी लिक्विड ड्रॉप या फिर रेन ड्रॉप वो लेगा। और ऐसा क्यों होता है कि वो सरफेस एरिया के सरफेस एरिया के कारण वो मिनिमम एरिया ऑक्युपाई करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, अ ड्रॉप ऑफ वाटर जो होता है स्पेरिकल शेप होता है, व्हाट इज द स्पेरिकल शेप। लास्ट क्वेश्चन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की स्पेरिकल शेप जो था मिनिमम एरिया को पाई करता है। और ऐसा क्यों होता है कि उसके सरफेस टेंशन के कारण से क्या होता है कि जो भी लिक्विड ड्रॉप्स जो होते हैं वो मिनिमम एरिया को ऑक्युपाई करने की टेंडेंसी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैरोसिन राइजेज विद विक ऑफ द स्टोव इज ड्यू टू द सरफेस। कैरोसिन जो होता है स्टोव के विक में राइज क्यों होता है, सरफेस टेंशन के कारण जो होता है राइज करता है। Next is question number 6. Out of the region upthrust of water, surface tension, viscosity and gravitational force, an iron needle float करता है water पे। क्यों आयरन नीडल जो होता है फ्लोट करता है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, इट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन के कारण से होता है कि वो आयरन नीडल जो होते हैं फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज मोर एज कम्पेयर टू वाटर। कैपिलरी ट्यूब में फ्लूइड राइज ज़्यादा करता है एज कम्पेयर टू वाटर। व्हाट इज द रीज़न कि सरफेस टेंशन जो होता है फ्लूइड का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, जिसके कारण से कोई और अगर हम फ्लूइड जिसका भी सरफेस टेंशन ज़्यादा हो अगर वो लेते हैं तो वो ज़्यादा राइज करेगा एज कम्पेयर टू वाटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर विस्कोसिटी में क्या फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर की राइज से विस्कोसिटी में डिक्रीमेंट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज कैपिलैरिटी इज नॉट ओनली द रीजन इज नॉट द ओनली रीजन। ओके इसमें से कैपिलैरिटी का जो फिनोमेना होता है हम लोग किस में देखते हैं, तो पहला है ब्लॉटिंग ऑफ इंक में होता है, राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर में भी कैपिलैरिटी का फिनोमेना देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन ए कॉटन क्लॉथ में भी उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंकिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट ऑफ अ प्लांट टू इट्स फॉइलेज, इसमें भी देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, तो 4 वायर दे रखा है सेम मटेरियल का डायमेंशन का, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये इसका फॉर्मूला बेस्ड है तो ये मैंने डिस्कस करी और ऑलरेडी आइस का पेपर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिलैरिटी का फिनोमेना वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि कैपिलैरिटी के फिनोमेना कौन सा इन सब में से कौन सा है जिसमें कि कैपिलैरिटी का फिनोमेना नहीं देखा जाता। तो फर्स्ट वन इज इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू यूज ए कैरोसिन लम्प। अगर कैपिलैरिटी का फिनोमेना नहीं होगा तो इसमें से कौन सा सही होगा, इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू यूज़ अ कैरोसिन लैम्प। क्वेश्चन नंबर सी, इट वुड बी एबल टू ड्रॉ अ कंज्यूम सॉफ्ट ड्रिंक के लिए जो भी नो स्ट्रॉ से खींचते दैट वन। ब्लॉटिंग वाटर फ्रॉम ब्लॉटिंग a paper would fail to function. Next, a big tree would we see around would have grown on the earth. ओके इस क्वेश्चन में कि अगर कैपिलैरिटी का फिनोमेना नहीं होता है तो क्या होगा, तो उसके कैपिलैरिटी का नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग कैरोसिन लैम्प में जो भी ऑयल को ऊपर पुल कर पाते वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज़ कि जो ब्लॉटिंग पेपर जो भी होते हैं उसका काम नहीं हो पाएगा, ब्लॉटिंग पेपर वाला जो काम होता है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज ट्री जो जितने भी होते हैं वो कैपिलैरिटी के फिनोमेना के कारण जितने भी उसके वाटर का एवब अपर पार्ट ऑफ दी प्लांट्स में मूवमेंट होता है वाटर का, ये भी एक एग्जाम्पल कैपिलैरिटी का। तो अगर कैपिलैरिटी नहीं होगा तो ये सारे फिनोमेना नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम क्या होता है। टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का वो लेंथ पे उसके डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेंडुलम क्लॉक जो होता है रन करता है फास्टर जो होता है विंटर में, जो भी पेंडुलम क्लॉक जो होता है फास्ट कब हो जाता है, विंटर में। क्यों, विंटर में उसका लेंथ जो होता है डिक्रीमेंट हो जाता है जिसके कारण से जो उसका स्पीड होता है पेंडुलम क्लॉक का वो ज़्यादा हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गर्ल जो है क्या कर रही है, स्विम कर रही है। सपोज करो एक गर्ल है जो कि जो स्विंग होता है उस पर बैठ के पहले झूला झूल रही है। उसके बाद इन अ सिटिंग पोजीशन, पहले सिटिंग पोजीशन में, नेक्स्ट क्या होगा क्या कि सिटिंग पोजीशन से स्टैंड अप पोजीशन पे आ जाती, तो क्या उसके स्पीड में फ़र्क पड़ेगा या फिर टाइम पीरियड पे। जो टाइम पीरियड जो था स्विंग का वो हो जाएगा शॉर्ट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लेंथ जो होगा जब वो स्विंग पे खड़ी हो जाती तो लेंथ जो होता है उसका वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से उसका जो टाइम पीरियड होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वाई डू पेंडुलम क्लॉक यूजुअली लॉस टाइम और बिकम स्लो, जो होता है समर में। क्योंकि समर में क्या होता है कि लेंथ जो होता है पेंडुलम क्लॉक का इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से टाइम पीरियड में भी इंक्रीमेंट हो जाता है। इसके कारण से क्या होता है कि पेंडुलम क्लॉक जो होता है अपना टाइम लूज़ करते हैं, या फिर ये बोल सकते हो कि समर के टाइम में पेंडुलम क्लॉक जो होता है वो स्लो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अ सिंपल पेंडुलम इज सेट इनटू ऑसिलेशन। ठीक है, एक पेंडुलम को ऑसिलेशन में दिया, उसके बाद क्या कर रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक्सेलरेशन इज 0 व्हेन द बॉब पास थ्रू मीन पोजीशन। तो जब भी बॉब मीन पोजीशन से पास करेगा तो क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें ये सही है। इन इच साइकिल द बॉब अटेंड करता है गिवन वेलोसिटी ट्वाइस। हर एक साइकिल में बॉब क्या करेगा, ट्वाइस वेलोसिटी को वो अटेंड करता है। नेक्स्ट वन इज, और ये भी सही है, और डी ऑप्शन सही है। तो एम्पलीट्यूड जो होगा ऑसिलेशन का सिंपल पेंडुलम का वो डिक्रीज कर जाता है टाइम के साथ।